हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे एक सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट। तो एक बबल कैसे होता है? अगर एक ऐसे ऐसे मान लो एक पानी है और एक पानी ये है, अगर मैं इस पानी को इस पास के पास लेके जाऊँ तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को खींच लेंगे। मतलब ये जो बाद वाला जो बबल है ना, ये इसको खींच लेगा। कुछ इस तरीके से समझते हैं इसको। जो बाद वाला जो बबल है वो पहले वाले बबल को खींच लेगा। मतलब जो बाद वाला बबल है, मैं इस पर फोकस करूँगा, ये पहले वाले से कंपेयर करेगा। ठीक है। और पूरी जो लिस्ट होगी ना, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको उसकी पोजीशन दिलवा देगा। ठीक है। या यूँ कहें कि जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में रखेगा। जैसे मैं बताऊँ, 3 है, 2 है, 1 है। 3 को उठाएगा, सबसे लास्ट में पहुँचाएगा। फिर 2 अपनी जगह पे सही है, और ये जो 1 है इसको पहली जगह पहुँचाएगा। ठीक है। तो एक देख लेते हैं। जैसे सपोज़ मैंने लिया 5 और 2, 3, 1, 4। ठीक है। तो देखिए, एक अंदर घुसेगा और कंपेयर करना शुरू करेगा। पहले आइट्रेशन में क्या होगा कि इसका इससे कंपैरिजन होगा। जे यहाँ पे है पहले, तो जो 5 है वो फ़िलहाल बड़ा है 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। जब यहाँ पहुँचेगा तो ये इससे देखेगा। इस बार भी 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो भाई आगे बढ़ो। अभी इस बार वापस से ये जे की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, और इसकी वैल्यू इससे जस्ट प्रीवियस वाले से चेक करेगा। ठीक है। फिर से 5 जो है वो बड़ा है, तो स्वैप हो जाएगी। उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ आएगी, और इससे जब चेक करेगा तो जो 5 है, मतलब ए ऑफ J-1। ठीक है। ए ऑफ जे है ये, तो ये क्या होगा, ए ऑफ J-1। तो फिलहाल इस बार भी काम मेरा नहीं हुआ, तो 5 को अपने पोजीशन पर ले जाओ। 5 यहाँ पहुँच गया। अब इतना पोर्शन मेरा सॉर्ट हो चुका है, इतना पोर्शन मेरा सॉर्ट हो चुका है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास मिला फर्स्ट आइट्रेशन के बाद 2, 3, 1, 4, 5, और इसको हमको देखना नहीं है। ठीक है। हमें इस बार 5 नहीं देखना है। ठीक है। तो हम कहाँ तक चलेंगे इस बार, हम बस यहीं तक जाएंगे। तो वापस से फिर वही रहा, दूसरा आइट्रेशन, ये पहला आइट्रेशन हो गया। दूसरे आइट्रेशन में देखो क्या मिलने वाला है। यहाँ पे है हमारा, इसका इससे कंपेरिजन करेगा तो 3 ऑलरेडी बड़ा है, तो कोई मतलब नहीं चेक कराने का। जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जे इससे जब चेक कराएगा तो भाई गड़बड़ है, तो इसको 1 करेगा, इसको 3 करेगा। इससे इसका कंपैरिजन होगा, जे यहाँ वैल्यू आ गई, तो 4 और 3 का जब कंपेरिजन, 4 सही है, बड़ा है, तो 3 के बाद में है। जे की वैल्यू फर्दर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस पर हमें ध्यान नहीं देना, ये सॉर्टेड है, ये अपनी राइट पोजीशन पे आ चुका है। अब जब दूसरा मैंने चलाया तो 4 जो है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया है। अब मेरे पास बचे 2, 3, सॉरी 3 नहीं है, 2, 1 और 3। ठीक है। 4 और 5 अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो 4 और 5 अगर अपनी पोजीशन पहुंच चुके तो मैं 4 और 5 को अब नहीं पूछूंगा। ठीक है। फिर से वापस से जे यहाँ, इसकी कंपैरिजन इससे, तो जो 1 है वो छोटा है, तो पहले आना चाहिए था। तो 3 का कंपेरिजन इससे, जे इस बार 3 पे है, तो 3 का कंपेरिजन 2 से, तो ये अपनी 3 जो है अपनी सही जगह पे है, आगे नहीं जाएगा। तो अब इस बार यहाँ तक ये सही हो गया, दूसरा हो गया। दूसरे कंपेरिजन में तो तीसरे में मिला मुझे क्या, 1, 2, 3, 4, 5। हमें तो दिख रहा है सॉर्टेड है, लेकिन
हमारे प्रोग्राम को नहीं पता, वो तो अपना काम पूरा करेगा। अब इस बार जे की वैल्यू यहाँ रहेगी, इसकी कंपेरिजन इससे होगी, तो जब इसकी कंपेरिजन इससे होगी तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, आई मीन जो 2 है अपने राइट पोजीशन पे है, तो चौथे में क्या मिल जाएगा मुझे 1, तो इसका इसी से क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं चेक कराने का, तो 2 अपने पोजीशन पर रहेगा, 3 4 और 5, इस बार इतने बंदे सॉर्टेड हो गए, सिर्फ ये बचा, तो अगर ये बचा तो ये तो सॉर्टेड है पूरा, तो इस पर हम नहीं कॉल करेंगे, तो मुझे मेरा सॉर्टेड एलिमेंट मिल गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट के लिए कितनी आइट्रेशन लगी, 4। ठीक है, और जे के लिए कितनी आइट्रेशन लग रही थी, 1 2 3 4, 4 ही लग रही थी, पहले आइट्रेशन में 4, दूसरे में देखो यहाँ पे पहले आइट्रेशन जब मैंने किया तो एक तो आई की अगर मैं बात करूँ तो 4 आइट्रेशन, मैं अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है तो 4 आइट्रेशन लगी आई की। ठीक है, और जे की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 4 था, पहले के लिए 4, पहले आइट्रेशन में 4, दूसरे आइट्रेशन में 3, तीसरे आइट्रेशन में 2, दूसरे आइट्रेशन में 1, क्वेश्चन में आया था, ये देखिए यहाँ पे जब मेरा पहला आइट्रेशन था ठीक है, देखिए जब मेरा पहला आइट्रेशन था तो जो जे की वैल्यू थी वो कितनी दफ़ा चली थी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जे की वैल्यू कितनी बार चली थी, 4 बार। दूसरी आइट्रेशन में जे की वैल्यू कितनी बार चली थी, 1 बार 2 बार 3 बार, दूसरी में चली थी 3 बार, तीसरी में चली थी 2 बार, और इसमें चली थी 1 बार, और मुझे फाइनली यहाँ पे इसमें चली ही नहीं थी, इसमें चलने की नौबत ही नहीं है, तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं आई और जे में अगर मैं कहूँ कोई रिलेशन है क्या, क्योंकि अगर आई 1 है तो जे 4 बार चल रहा है, आई 2 है तो जे 3 बार चल रहा है, आई 1 है तो जे 3 बार टाइम चल रहा है, आई 2 है कुछ गड़बड़ी हुई है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 आइट्रेशन चला होगा, 5वां तो चलने की नौबत ही कहाँ आई है, 5वां तो मुझे मिल ही गया। ठीक है, 5वें पे आइट्रेशन कहाँ चला, ये देखो ये वाला, ये जो है वो जे है ना, तो जे 2 यहाँ जे 1 है, तो मुझे पता है यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं, अगर 5 में से आई हम घटाते जाएं, पहली आइट्रेशन में 4, दूसरी आइट्रेशन में 3, तीसरी आइट्रेशन में 2, काम बन गया। तो जो जे की वैल्यू है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, तो एक काम करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत आधा कच्चा सीधा समझ में आया है इतने को कोड करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो b.sort BSORT.c। ठीक है, तो भी शुरू करते हैं इंक्लूड से studio.h और int main return 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूज़र से इनपुट लेना पता होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लेता हूँ, मतलब मैं लेके चलता हूँ 5 एलिमेंट। ठीक है, आप लोग यूज़र से इनपुट लेने की कोशिश करना, और मैं एलिमेंट यही वाले लेने वाला हूँ, 5 2 3 1 4। ठीक है, तो 5 5 2 2 3 1 4। ठीक है, एरे पता, अच्छा साइज़ मुझे नहीं पता है इसका। ठीक है, साइज़ कैसे निकालते थे, तो इंट साइज़ इज इक्वल टू क्या होता था, या मैं साइज़ ना बोल, साइज़ चलो ठीक है साइज़ से बोल देता हूँ, साइज़ इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ
किसी एरे का एक इंडेक्स का जो साइज है वो पूरे एरे का चाहिए, साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो काम कर रहा है, इसको एक बार प्रिंट करके देख ले रहे हैं क्या ये काम कर रहा है मेरा। %d कमा साइज। अगर कहीं डाउट हो या करे तो आप लोग ये अपना सकते हो, हमेशा एक प्रिंट लेके चलो साथ में, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तुरंत वो कर लो। देखो 5 साइज है ना, सही है। ठीक है, तुरंत अपना प्रिंट करा के देख लो क्या उतना काम मेरा कर रहा है प्रॉपर कि नहीं कर रहा। एक अच्छा अप्रोच हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे साइज़ पता होगी, तो चलिए लूप लगाते हैं पहले तो उस जो एरे है। तो i = 0, 0 से नहीं 1 से शुरू करें। क्यों शुरू करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। लेस देन एरे का साइज़, तो साइज से एक कम, क्योंकि मैंने बात की थी अगर 5 एरे हैं तो 4 बार चलेगा। तो 1 से पहली बार चला, दूसरी बार देखो 4 बार चलना है ना, तो यहाँ देखो पहली बार चलेगा, दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार चलेगा, चौथी बार चलेगा। तो साइज तो 5 था, तो लेस देन अगर मैंने लगाया है तो ये 4 बार चलेगा। i++। दूसरा जो लूप है जे का, यहाँ सोचने वाली बात है, जो जे का लूप है वो कहाँ से चलाएंगे हम, वो हमेशा 1 से चलाएंगे। ठीक है, और जो जे होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, मैंने क्या कहा था जो साइज होगा उससे एक कम होगा, तो साइज -1 j++। अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू, एरे ऑफ जे कौन, एरे ऑफ जे ये वाला नंबर, इसकी वैल्यू अगर पीछे वाले से, एरे ऑफ जे की वैल्यू अगर पीछे वाले से छोटी है अपने पीछे वाले से। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ लाइन आपको क्लियर होगी। एरे ऑफ जे, यही मेन लाइन है, एरे ऑफ जे की वैल्यू अगर छोटी है अपने पीछे वाले से, मतलब असेंडिंग में लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है जो पीछे वाला वैल्यू होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जो एरे ऑफ जे है, मतलब जो बाद वाली वैल्यू अपने पीछे वाले से छोटी है, तो गड़बड़ बात है ना, तो सेट कर दो। कैसे सेट करोगे, मैं एक वेरिएबल लूँगा, ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर इंट, एक टेम्प ले लेते हैं, और आई और जे का मैंने यूज़ कर रखा है। तो क्यों ले रहे हैं टेम्प, एक बार बता दे रहा हूँ क्यों ले रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। देखिए मेरे पास सपोज़ 3 है और 4 है, मुझे इन दोनों को स्वैप अगर करना है तो मैं एक बॉक्स लूँगा। ठीक है, अगर ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में ही होते हैं सारे वेरिएबल है, किसी वेरिएबल में ये स्टोर है, मान लो ये एक्स में स्टोर है, वाई में स्टोर है। ठीक है, तो इस 3 को पहले इसमें डालेंगे और अब यहाँ पे 4 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 डाल देंगे। अगर 3 और ये 4 मैं कह दूँ कि यहाँ पे 4 डाल दो, तो 3 कहाँ गया, 3 तो गायब हो गया, 3 तो ओवरराइट हो गया 4 से, तो 3 का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए मैं एक टेम्प लेता हूँ जहाँ एक वैल्यू स्टोर करा देंगे, फिर अपडेट कराएंगे, उसको ओवरराइट करा देंगे सेकंड वाले से, और जो हमने स्टोर करा के रखा है प्रीवियस, उसको हम अगले वाले में पेस्ट कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक टेम्प ले रखा है। तो टेम्प = एरे ऑफ जे को हमने वहाँ स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद एरे ऑफ जे को अपडेट करा लो, किससे, एरे ऑफ जे -1 से। उसके बाद एरे ऑफ जे में क्या डाल दो, जे -1 में क्या डाल दोगे, टेम्प, बस ख़त्म। तो यहाँ इतना ही कोड है यहाँ पे। उसके बाद बस प्रिंट कराना है। तो फॉर मैं एक ले लेता हूँ i = 0, i लेस देन साइज i++ एंड प्रिंट f%d एरे ऑफ i। रन करा लेते हैं। प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है, डबल
चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और हमारे साथ ठहर जाइए, हम एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कोड के साथ में इस बार काम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, सपोज़ 5 3 8 1 2, रैंडम ऐसे ही नंबर ले रखा है और 5 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने 5 के लिए ही सॉल्व किया है, ठीक है। साइज इसका कितना है? 5 है। हाँ, आप लोग यूज़र से इनपुट लेने का ट्राई करिएगा। यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे? पहले n में इंटर द नंबर, तो स्कैन करवाना पड़ता है ना, स्कैन एफ परसेंटेज डी, उसके बाद फिर n%n, याद आया कुछ? मतलब कि n जो वेरिएबल है जो यूज़र ने दिया है, n में जो वेरिएबल उसका एक बॉक्स बनाओ और उसे एक एड्रेस पे भेज दो, ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे। अगर नहीं किया है तो आप पहले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैंने थोड़े इसके बेसिक्स जो हैं एरे के वो डिस्कस किए थे। तो देखिए पहले आइट्रेशन में क्या होगा, पहली आइट्रेशन में क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 मतलब पहली आइट्रेशन, j इज इक्वल टू 1, j 1 पे है, ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। साइज कितना है इसका? 5। i इज इक्वल टू 1 का ये मतलब नहीं कि i 1 से शुरू हो रहा है, मैं इसको आइट्रेशन काउंट कर रहा हूँ, इसका इस लूप के ऊपर कोई रूल नहीं है, ठीक है। बस आइट्रेशन ही कॉल कर रहा है, ठीक है। हाँ, j के साथ मिल करके ये अपना रोल अदा कर रहा है। वो कहाँ कर रहा है, यहाँ देखते हैं। j की वैल्यू 1 है, ठीक है, j की वैल्यू 1 है। अच्छा, j की वैल्यू ये 1 कैसे है? यहाँ i होना चाहिए था, यहाँ i होगा, क्योंकि हमने पहले बात की थी, अगर पहला आइट्रेशन है तो 4, दूसरा आइट्रेशन है तो 5 में से 2 क्या 3, ठीक है, उस तरीके से तो i होना चाहिए था, तो यहाँ i है, ठीक है। देखिए पहला आइट्रेशन है, j इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे आ गए। और साइज़, इस बार साइज़ कितना है, मैं यहाँ साइज़ मेंशन कर देता हूँ। 4 बार चलना है इसको, 5 में से 1 गया 4, देखिए 4 बार है भी, 1 2 3 4 बार जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चेक करेगा ए ऑफ जे माइनस 1 से छोटा है, भाई छोटा है तो क्या करा दो, स्वैप करा दो। अगर मैं स्वैप कराऊंगा तो ये कटा 3 आ गया, ये कटा 5 आ गया, स्वैप कर गया। फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जे की वैल्यू बढ़ी तो ये जे यहाँ आ गया, इसकी कंपैरिजन अपने जस्ट पीछे वाले से होगी, ठीक है। तो जब पीछे वाले से होगी तो 8 5 है, तो जो ए ऑफ जे की जो वैल्यू है वो खुद में बढ़ी है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, वापस से जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अपने पीछे वाले से जब कंपैरिजन करेगा तो ये देखा ये 1 है और ये 8 है, तो बोलेगा भाई ये बहुत नाइंसाफ़ी है, तुम पहले कैसे हो, तो 1 यहाँ पहले आ जाएगा और जो 8 है वो बाद में आ जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर से जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, अभी ये जे की वैल्यू कितनी हो गई है, 4, ठीक है। देखो जे की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4, लेकिन ये 4 पे नहीं चलेगा क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, लेस देन साइज ऑफ आई। साइज ऑफ आई कितना है, ये आई कितना था 1 माइनस 4, तो ये 4 के लिए चलेगा ही नहीं, तो मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए था, इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे एक इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। तो 4 के लिए चलेगा, इसका इससे कंपैरिजन होगा तो वापस से ये 2 कटेगा यहाँ, ये कटेगा यहाँ, तो पहली अल्ट्रासाउंड मुझे मिला 3 5 1 2 8, ठीक है। पहली आइट्रेशन के बाद मुझे ये मिला। देखिए दूसरी आइट्रेशन में क्या मिलेगा, इसी में देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा
ये सेट हो चुका है। अब इसको हम नहीं टच करेंगे, क्योंकि जब i इज इक्वल टू जब 2 में हम जाएंगे तो आइट्रेशन कितनी चलेगी, 3। मैंने पहले ये बात कर रखी थी, 5 में से 2 गया तो 3, तो ये देखिए 8 निकल जाएगा, तो 1 2 3 आइट्रेशन चलेगी। ठीक है, तो देखिए इसकी कंपैरिजन होगी 3 से, तो यहाँ स्वैपिंग नहीं होगा, जे की वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट पीछे वाले से चलेगी। तो 5 और 1 है, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, स्वैप कर जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, जे की वैल्यू वापस से बढ़ जाएगी। अब इफ़ एरिया ऑफ जे मीन्स 5, इसका जस्ट पीछे वाले जब तुलना करेगा तो एरिया ऑफ जो जे है वो j-1 से छोटा है, तो ये क्या करेंगे, स्वैप कर जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, ये सेट हो चुके हैं। तो 3 1 2 5 8 ये सेट हो चुके हैं। थर्ड आइट्रेशन में देखो क्या आएगा, जब थर्ड आइट्रेशन होगा तो 5 - 3 बराबर 2। जे की वैल्यू कितनी बार चलने वाली है, 2 बार, और वाकई 2 बार बची है, एक बार ये एक बार ये। तो जे की वैल्यू 1, यहाँ है जे की वैल्यू, और अपने j-1 से चेक करेगा तो जो 3 है वो बड़ी है, तो जाहिर सी बात है आगे आएगी, तो ये कट करके आगे आ जाएंगे। यहाँ 1, यहाँ पे 3, जे की वैल्यू यहाँ आ गई, इसका कंपैरिजन अपने पीछे वाले से हुआ, तो ये फर्दर ये स्वैप कर जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगी 2 और यहाँ आ जाएगा 3। आगे बढ़ने से रहा तो यहाँ तक शॉर्ट हो चुका है, 1 2 3 5 8, यहाँ तक शॉर्ट हो चुका है। चौथा इटरेशन में मुझे क्या मिलने का है, इस मोमेंट पे जे होगा, ये अपने पिछले वाले से कंपैरिजन करेगा। देखो ये चौथे इटरेशन की बात कर रहा है, तो 5 - 4 बराबर 1, एक ही बार चलेगा जी। तो जब एक ही बार चलेगा तो 4 में पहुँच ही गए हम, तो यहाँ स्वैपिंग का कोई चांस नहीं होता है। तो फाइनली मुझे मिलेगा 1 2 3 4 और 8। अभी जे की वैल्यू अब कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा ये ख़त्म हो गया लूप, मेरा आई का ही लूप ख़त्म हो गया, क्योंकि आई कितनी बार चलना था, आई चलना था साइज से एक कम, तो 5 साइज था, एक कम हो गया, तो ये इसके लिए मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपने राइट पोजीशन पे आ चुका होगा। तो चलिए एक बार रन करा लेते हैं अपने कोड तो रन करा लिया था, आंसर मेरा आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।